नमस्कार साथियों, आप सभी को पता होगा कि प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है और माघ मेले में आपको पता है कि शंकराचार्य जी आज 6 दिन हो गए हैं वो अपना अन्न त्याग कर आपको पता है रोड पर बैठ गए हैं। वो अपने शिविर में नहीं है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब वो स्नान करने जा रहे थे तो प्रशासन ने उनको रोका और प्रशासन ने जब उनको रोका तो उनकी और प्रशासन की भिड़ंत हुई और उस भिड़ंत में आप देखोगे प्रशासन ने उनके शिष्य को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, चोटी घसीटी, आपने वीडियो देखे होंगे। अब क्या प्रशासन इस तरीके की हरकतें करेगा? साधु संतों को पीटेगा और सरकार किसकी है? साधु संतों की। अब जो साधु संतों की सरकार में सुरक्षित नहीं है तो फिर आगे क्या ही बात की जाए। अब शंकराचार्य जी महाराज जो ज्योतिष पीठ के हैं, आपको पता है शंकराचार्य जो होते हैं वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म प्रमुख होते हैं। 4 शंकराचार्य होते हैं, 4 पीठ 4 शंकराचार्य। और अब क्या हुआ है, अब उन्होंने इसलिए बैठे क्योंकि एक तो अपमान किया गया, दूसरा प्रशासन ने उनसे शंकराचार्य पूछ लिया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। तो अब इसका निर्धारण क्या सरकार करेगी कि कौन शंकराचार्य होगा कौन नहीं होगा, या प्रयागराज का जो प्रशासन है वो डिसाइड करेगा। आपको बताओ उसी माघ मेले में कई जगह पर आप देखोगे डीएम साहब की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बढ़िया व्यवस्था दे रहे हैं, देनी भी चाहिए, क्या दिक्कत है, साधु संत है। पर आप इनको क्यों, क्योंकि ये जो है शंकराचार्य जी महाराज बार बार आप देखोगे गौ रक्षा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गौ रक्षा। भारत सरकार तो हलाल सर्टिफिकेट ले गई, अब उसमें किसी को दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य तो कांग्रेस ही है। होगा इन्हीं शंकराचार्य ने राम मंदिर के बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी है कि अगर राहुल गांधी वहां है तो उनको प्रवेश नहीं दीजिएगा। तो अब ये कैसे भैया कांग्रेसी हो गए? अब ये अगर सरकार की बात नहीं करते हैं तो ये एंटी हिंदू हो जाते हैं। एक बड़ी समस्या है, एक विकराल तबका है। लोकतंत्र में सत्ता से ही सवाल पूछे जाते हैं, विपक्ष को हमने पहले ही नकार दिया। कहा जाता है लोकतंत्र में जब सत्ता सौंप दी जाए फिर उसके बाद आपको विपक्ष के साथ आना है और सत्ता से सवाल करने हैं। जो सत्ता ने वादे किए हैं उन वादों को पूछना है आपने किया नहीं किया। पर भारत में एक अलग व्यवस्था है। आप देखोगे इसके पहले अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हनुमान जी की पतंग उड़ा दी। अगर क्या कोई ऐसा और कोई करता तो फिर दिक्कत हो सकती थी। तो बात ये नहीं है कि क्या गलत है क्या नहीं, पर शंकराचार्य जी का ये अपमान तो गलत है। तो अगर शंकराचार्य जी का अपमान किया है प्रयाग प्रशासन ने तो उनको जाके माफी मांगनी चाहिए। वो यही तो कह रहे हैं, माफी मांगो माफ कर देंगे। इससे बढ़िया क्या? अब देखोगे, जाइए मांगिए माफी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से, माफी तो मांगनी चाहिए। अब आप क्या क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मुझे कांग्रेसी नहीं घोषित करिएगा, ठीक है? मैं एक बात जो चल रही मैंने उसको रखा है। वैसे आप लोग घोषित कर देते कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात है, आपका विचार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर मुझे आजादी है अपनी बात रखने की तो आपको